मीरान, ये सब क्या हुआ है? एलिफ, एलिफ, ये कौन कर सकता है? एक ही है। दादी ने किया है ऐसा। उसके अलावा ऐसा घटिया काम और कोई नहीं कर सकता। एलिफ को शादुल कब्रिस्तान में भी नहीं देख सकी वो। उसका जनाजा भी यहां नहीं रख सकी। मीरान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एक इंसान अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं नहीं यकीन कर पा रही हूँ इस सब पे। इसमें समझ ना आने वाली कोई बात नहीं रेहान। अगर इसको मैं और तुम हमसे पहले कोई और देख लेता, तुम्हारे दादा या तुम्हारे चाचा वगैरह, दादी अच्छी तरीके से जानती थी कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, एक बार फिर से दुश्मनी जन्म लेगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आग लगाना। एलिफ को कब्र में भी सुकून से सोने नहीं दिया। रेहान, मैं कैसे इतने साल इस औरत पर यकीन करता रहा, कैसे उनके धोखे में आता रहा इतने सालों तक। जिस औरत को मैं दादी कहता रहा, वो औरत एलिफ के साथ, अपनी पोती के साथ, उसके जनाजे के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है रेहान। ये सब करके उन्होंने मेरे घर वालों को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी उकसाया है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब देखकर तुम उनके पास जरूर जाओगे। नहीं, अगर मैं उनके सामने गया भी तो अब मैं पहले वाला मीरान बिल्कुल भी नहीं रहा रेहान। मैं खुद को मजीद इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करेंगे? एक बार उनके सामने जाना होगा। मीरान, नहीं, हरगिज़ नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। रेहान, डरो मत, इस बार ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हम दोनों उनको बताने जाएंगे कि हम लोग यहां से जा रहे हैं। रुक जाओ, हम इस जगह को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मीरान, मेरी मदद करो। इसके बारे में किसी को पता ना चले। तुम्हारी दादी जान जो चाहती है वो नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। रेहान, रुको रेहान, रुको। फिक्र मत करो, दादी का कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना? चाहे जो मर्जी हो जाए, जो वादा मैंने तुम्हारे साथ किया है मुकरूंगा नहीं। वो जो कुछ मर्जी कर ले, मगर हम लोग यहां से दूर जाएंगे। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे रेहान, जहां उनका साया तक नहीं होगा, उनसे बहुत दूर, ठीक है ना? ठीक है, चले जाएंगे। क्योंकि एलिफ भी तो यही चाहती थी। दादी जान! घर पर कोई नहीं है मीरान, बाहर गार्ड्स भी मौजूद नहीं है, जरूर कुछ हुआ है। अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। दादी जान! अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, दादी जान! ये स्टोव्स क्यों ऑन है? अस्मा आंटी, आंटी! कहां हैं सब लोग? यहां कोई भी नहीं है। दादी जान!
मीरान, यहाँ नीचे कोई भी नहीं है। यहाँ ऊपर भी कोई नहीं है। हम अगर स्टोव्स ऑन थे, चाय बन रही थी, खाना तैयार हो रहा था। रुको, मैं अस्मा आंटी को फोन करके देखता हूँ। मीरान, मोबाइल यहाँ है। आंटी को फोन करता हूँ। मीरान, ये भी यहीं पर है। मैं आज सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अकेले आना। क्या हुआ? किसका फोन था? किसकी कॉल थी मीरान? फिरात का फोन था। उसने बताया तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन एक एड्रेस दिया है, वहां जाना होगा। उससे पूछना था ना कि घर पे कोई क्यों नहीं है, क्या हुआ है यहाँ पर? उसने कोई और बात ही नहीं की, बस एड्रेस दिया और बंद कर दिया। लगता है किसी को कुछ हुआ है। मुझे जल्दी वहां जाना होगा, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रेहान, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं। फिराज से मिलकर आने दो, मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि क्या हुआ। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मैं चलूंगी साथ। मीरान, मेरी बात मानो, मुझे साथ लेकर चलो तुम। रेहान, देखो, ये भी हो सकता है कि किसी को अचानक कुछ हो गया हो, एकदम से कहीं जाना पड़ सकता हो सकता है मुझे इसलिए ना बताया गया हो कहीं पैनिक ना हो जाओ, या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में हो, मुझे कुछ नहीं ले पता। चलो मुझे मीरान, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। रेहान, जिद मत करो प्लीज। अब तुम्हें घर जाना है, तैयारी करनी है और मेरा इंतजार करना है बस।